हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे मैट्रिसेस फॉर आवर 12th स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स सीईटी के एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पे मैट्रिसेस आप सभी ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, काफी बेसिक लेवल का था और यही चीज एक्सटेंड होती है हमारे सीईटी में। चाहे फिर आप कॉन्सेप्चुअली लो, चाहे फिर आप कैलकुलेशन वाइज लो, या फिर आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज। कैलकुलेशन जो इसका है एज कम्पेयर टू आपका बोर्ड का एग्जाम कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि वहां पे थोड़े टफर डिजिट्स आते हैं, बिकॉज यू नीड टू डू एवरीथिंग स्टेप वाइज। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे तो आपको कोई कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइड कर रहा, कोई लॉगरिथमिक बुक नहीं प्रोवाइड कर रहे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी चीजें खुद से करनी है। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अच्छे से प्यारे प्यारे से कैलकुलेशन दे देते हैं, जो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इतनी सारी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। वहां पे सिर्फ आपको एक बुकलेट मिलने वाली है जिसमें आप रफ वर्क करोगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। और फिर उसके बाद आपको ये आगे, अगर से मतलब ऑफ कोर्स आप मैथ्स ले रहे हो तो आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें परसीव कर रहे हो, राइट। तो जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके वेटेज बहुत ज्यादा होते हैं। और उसी प्रकार से हमारा ये मैट्रिक्स बेसिक लेवल है, ये इसका स्टार्टिंग है। एडवांस वर्जन जब आप जाओगे तो यू विल सी इन अलजेब्रा, सॉरी, यू विल सी इन योर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 4, और मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो ऑफ कोर्स। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड विल एक्सटेंड टुवर्ड्स आवर एडवांस लेवल। यहाँ पे आज का जो सेशन होगा थोड़ा सा छोटा होगा, बिकॉज इसके अंदर मैं सिर्फ थियोरी कंप्लीट कर रही हूँ। एंड जो मेरा PYQs है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लॉट कम है मेरे पास, मैं थोड़ी बिजी हूँ, इसकी वजह से मुझे पॉसिबल नहीं हुआ दोनों चीजों को करने के लिए। सो आज जो आपको, आई थिंक जो सैटरडे है आज, और आज आपको जो ये लेक्चर जा रहा है इसके अंदर आपको सिर्फ थ्योरी मिलेगी, और इसके बाद वाले सेशन में हम करेंगे इसके PYQs। तो सबसे पहले जब हम मैट्रिसेस सुनते हैं तो हमें इसका जो कहते हैं ना एक्चुअल अपीयरेंस, इसका जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, हम कैसे करते हैं। तो हम सब ने 12th स्टैंडर्ड में तो देखा ही हमारा कैसे होता है। हम समथिंग हमारा इस प्रकार से एक फॉर्मेट होता है नॉर्मल सा, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं। कैसे एलिमेंट्स लिखते हो, रोज में एंड कॉलम्स में, कुछ इस प्रकार से हमारे एलिमेंट्स होते हैं। फिर इस प्रकार जैसे आपको जो भी लिखना है, 3x3 होता है, 4x4 होता है, 2x3 हो सकता है, जितना भी आपको चाहिए। तो m हमारे हो जाते हैं नंबर ऑफ रोज, एन हो जाता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने कॉलम्स हो गए वो आपका n हो जाएगा, जितने रोज हो गए वो आपका m हो जाएगा। तो नॉर्मली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मुझे 3x3 मैट्रिक्स लिखना है तो ये हो जाते हैं मेरे फर्स्ट रो के एलिमेंट, ये हो जाते हैं मेरे सेकेंड रो के एलिमेंट्स कंप्लीटली, और ये हो जाते हैं मेरे थर्ड रो के एलिमेंट्स। इसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ तो ये एलिमेंट्स को इंक्रीज भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंड हो सकता है, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, कितने भी रोज हो सकते हैं। अगर मुझे कॉलम्स को एक्सटेंड करना है तो फिर मैं इस प्रकार से मूव हो सकती हूँ, और ये मेरा क्या हो जाएगा, nth कॉलम हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरा थर्ड nth में चला जाएगा। और अगर मुझे नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज करना, अगर मैं चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे पास A4 भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे पास M1 भी हो सकता है। लाइक मैं डिपेंड करता है मुझे कितने सारे मेरे रोज रखने। लास्ट में जब आप ये सारी चीजों को कंबाइन करोगे, मेरा रोज और मेरे कॉलम, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, AMN, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और यही चीज को जब मैं मैट्रिसेस में लिखती हूँ तो हम यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल सिंबल है मैट्रिसेस का, उसके बाद छोटी सी चीजें लिखते हैं ना, वो चीज M क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, N क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो आगे हम देखते हैं, ये था बेसिक रिप्रेजेंटेशन। और जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो है कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज, कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होने चाहिए जब हम मैट्रिसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, रो मैट्रिक्स, जैसे ही हम रो कहते हैं तो हमें समझ में आता है कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल पार्ट, राइट। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर सिर्फ आपको एक रो अपीयर होगा, यानी कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1 2 3, तो ये मेरा क्या है, सिर्फ एक रो दिखाई दे रहा है। कॉलम भले आपके पास 3 है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। What is column? Column is our vertical and what is row? Row is our horizontal. Horizontally जो दिखती है वो number of rows होती है, vertically जितने lines दिखेंगे वो क्या होंगे, हमारे columns होंगे। तो यहाँ पे आपको vertically तो 3 चीजें दिखाई दे रही है, column तो 3 है, लेकिन row कितना है, एक ही है। तो हम इसे क्या कहते हैं, row matrix। column matrix completely ऐसा matrix जिसके अंदर सिर्फ एक ही column हो। जैसे कि समझ लो, अगर मैं ये चीज लिख रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, एक ही कंप्लीट लाइन है ना आपके पास वर्टिकली, तो ये मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। जीरो और नल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स, चाहे वो कितने बाय कितने का भी हो, सारे के सारे एलिमेंट्स जब जीरो होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एक
नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि समझ लो मैंने आपको ये 3x3 की मैट्रिक्स दे दी, इसके अंदर आप नोटिस कर रहे हो सारे एलिमेंट्स हमारे 0 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, that is number of columns are greater than number of rows। यानी कि horizontal matrix is something जहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ रोज जो होंगे ना वो एज कंपैरेटिवली कम होंगे। यानी कि समझ लो इफ आई एम राइटिंग 2 4 5 और यहाँ पे 3 4 6, अगर मैं ये चीज लिख रही हूँ तो आपको क्या नोटिस आ रहा है कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो मेरा 3 है। रोज कितना है, 2 ही रोज दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा कॉलम ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। वही अगर मैं आपको वर्टिकल मैट्रिक्स कह रही हूँ तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m शुड बी ग्रेटर देन n। इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि समझ लो इफ आई एम राइटिंग 1 2, अगर मैं ये मैट्रिक्स आपको दे रही हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 2, लेकिन हमारे पास रोज कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक होती है जिसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, m इज इक्वल्स टू n। यानी कि वो देखते हो ना 3x3 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स या फिर 6x6, ये जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं कंप्लीटली स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगुलर मैट्रिक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। समझ लो अगर वो सिंगुलर मैट्रिक है तो यानी कि उसका जो डिटरमिनेंट होता है ना, इफ आई एम सेइंग सिंगुलर, यानी कि इसका जो आप डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, डिटरमिनेंट जो आप कहते हो, वो क्या होगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। और अगर मैं यही चीज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह रही हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये एक फंडा याद रखना कि डिटरमिनेंट हमारा इक्वल होता है, डिटरमिनेंट हमारा नॉट इक्वल होता है नॉन सिमेट्रिक में। उसके बाद जब हम स्क्वायर मैट्रिक को पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 टाइप्स है, अपर एंड लोअर। व्हाट इज दिस अपर? अपर मींस जब हमारे सारे अपर ट्रायंगुलर में यानी डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स कंप्लीटली 0 होते हैं। जैसे कि मैं अपर का यहाँ पे लिखती हूँ, अगर समझ लो मैं आपको ये मैट्रिक्स दे रही हूँ तो आप नोटिस कर रहे हो हमारा जो डायगोनल है 1 4 6 हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे डिजिट्स है, नॉर्मली कोई भी डिजिट्स है जो नॉन जीरो है। लेकिन डायगोनल के नीचे ये देख रहे हो यहाँ पे दिस इज ऑल द एलिमेंट्स आर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपर हो जाएगा। और यही चीज हमारी लोअर में कैसे आती है, समझ लो इफ आई एम राइटिंग, हमारे डायगोनल के नीचे वाले पार्ट में सारी चीजें नॉन जीरो एलिमेंट्स है और डायगोनल के ऊपर क्या जाते हैं, सारी चीजें 0 हो जाती है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर? एवरी डिजिट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अबव द डायगोनल। एंड व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर? एवरी नॉन डिजिट, नॉन जीरो डिजिट इज बिलो द लोअर ट्रायंगल, बिलो द डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना सिर्फ डायगोनली एग्जिस्ट करेंगे, वो हो जाते हैं हमारे डायगोनल मैट्रिक्स। और उसके अलावा सारी जितनी भी चीजें होंगी ना, सारी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ एग्जिस्ट क्या करेगा हमारा, डायगोनली, चाहे फिर वो डिजिट्स हो या फिर वो लाइक 0 तो नहीं, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है। अगर 7 7 7 है तो ये मेरा स्केलार हो जाएगा। स्केलार इज समथिंग, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हमारी नंबर्स आ जाते हैं, कोई भी नंबर्स, लेकिन सेम होना चाहिए डायगोनली। व्हाट इज यूनिटी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज समथिंग कि सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होने चाहिए, यानी कि 1 1 1। ये मैं 3x3 का जानबूझ के ले रही हूँ बिकॉज बीइंग इन 12th स्टैंडर्ड यू गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू 3x3 मैक्सिमम। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे एट दैट इंस्टेंस आपको 4x4 यूज करना पड़ता है। लेकिन इंजीनियरिंग में जाने के बाद एक और बेनिफिट होता है कि दैट यू आर अलाउड टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, ओके, इवन इन योर एग्जामिनेशंस। तो ये हमारे पास एक हेल्पिंग पॉइंट हो जाता है, इसके लिए वहां पे कैलकुलेशन पार्ट लेंदी रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास, जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। इसे हम क्या लिखते हैं, इसको हम और भी क्या कहते हैं, आई। इसके अलावा यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहा जाता है, बिकॉज वी नो कि जब भी हम 1 कहते हैं तो हमें इतना ध्यान में आता है कि समथिंग दैट इज यूनिटी, समथिंग दैट इज 1, राइट। तो यहाँ पे हमें एक और चीज ध्यान रखनी पड़ती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइदर इट इज कॉल्ड एज आई, कैपिटल वाला आई। जहां भी कैपिटल आई दिखेगा तो याद रखना हम कुछ चीज इस प्रकार से लिखेंगे। अगर 2x2 कह रही हूं तो वो इस प्रकार से दिखेगा, राइट। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे,
1 रहेंगे। स्केलार में क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी 7 होगा, 3 होगा, 5 होगा, लेकिन सिर्फ डायगनली एग्जिस्ट करेगा, नॉन डायगनल एलिमेंट सारे के सारे 0 रहेंगे। ठीक है, ये था कुछ बेसिक सा चीजें। इसके बाद हम आ जाते हैं जो मेन कंसर्न पॉइंट होता है हमारा, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपको निकालना पड़ता है इनवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स, राइट। जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स है, एक तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के हेल्प से आप जा सकते हो, या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपने 12th का पेपर दिया तो यू नो इट वेरी वेल कि हमारे पास दो मेथड्स है हमारे इनवर्स को निकालने के लिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के और भी हमारे पास आंसर्स का रीजन है, वो हम बहुत सारी चीजों के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, सबसे पहली चीज माइनर्स हम m से दिखाते हैं, कोफैक्टर्स हम c से दिखाते हैं। इतनी चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद i एंड j, हम m क्रॉस n देख रहे थे हर जगह पे, mn देख रहे थे ना, यहाँ पे बस डीलिंग चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, i और j से खेलते हैं। आई डोंट लाइक mn j, समझ mn, मुझे नहीं पसंद, थोड़ा mn कहने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। i j हम क्या कहेंगे, i दैट इज नंबर ऑफ रोज, j दैट इज दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो अगर मैं i j कह रही हूँ तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर समझ लो मैं कह रही हूँ मेरा एलिमेंट जो है i इज इक्वल्स टू 3 एंड j इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मैं आपको कहना चाहती हूँ a 2 1, समझ में। अगर मैं ये चीज कह रही हूँ इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो हमारा a 2 1 वाला है। ये कहना चाहते अगर समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा 3 एंड 2, 3 एंड 2, तो आपका कैसे हो जाएगा a 3 2। तो अब वो कहाँ पे है, लोकेट कर लो। वो कहना चाहता है थर्ड रो में जाओ और सेकंड वाले कॉलम में जाओ, तब आपको ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाएगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेशन फॉर i एंड j। अब यही चीज को यूज करके, यही फंडा को यूज करके हम क्या करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालते हैं। जो ये माइनर्स है व्हाट आर दे, आप डिटर्मिनेंट्स के साथ डील करते हो, डिलीटिंग सर्टेन रोज एंड डिलीटिंग सर्टेन कॉलम्स। अगर समझ लो आई वांट कि मैं मेरा जो ये फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है, फर्स्ट वाला, वो इरेज नहीं होगा, जो मेरा समझ लो a11, मैं चाहती हूँ a11 का मुझे माइनर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, उसका रो और उसका कॉलम को एलिमिनेट कर दूंगी, उसको हाइड कर दूंगी एक हिसाब से, और बाकी जितनी भी चीज मेरे पास बचेगी व्हाट आर दे, a22 a23 a32 एंड a33। व्हाट आई विल डू इज मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, नॉर्मली यही चीज करनी है आपको, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों के बीच में क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दोगे। नहीं ऐसे समझ में आ रहा, थोड़ा डिजिटली प्रॉब्लम हो रही है चीजों को रिकॉग्नाइज करने में, तो समझ लो आई हैव दिस एग्जांपल। समझ लो मेरे पास ये एग्जांपल है, आई वांट टू फाइंड माइनर्स ऑफ 2, मैं चाहती हूँ माइनर ऑफ 2 निकालो आप। तो आप क्या करोगे, इसका रो और उसका कॉलम कट कर दो, हटा दो, तो आपको क्या बचा, इतनी चीजें बची, उसको लिख दो 5 7 1 2। डिटर्मिनेंट निकालना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, 5 क्रॉस 2 माइनस 7 क्रॉस 1 दैट इज 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मेरा माइनर ऑफ कौन सा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, i भी 1 है j भी 1 है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, तो माइनर ऑफ 2 क्या है हमारा, 3 है। अब मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे देखो, बहुत ही ऐसे कहते हैं ना, नादान सा फॉर्मूला दिखता है बट बहुत ही मजेदार है। -1 रेज टू i प्लस j। आपको कौन से कॉलम है, कौन सा रोथ है, कौन से कॉलम है, कौन से रोथ का वो एलिमेंट है उसे पता होना चाहिए। उसके बाद उसके माइनर से आपको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो अल्टरनेटिवली उसको प्लस एंड माइनस साइन दो। जैसे कि अल्टरनेटिवली कैसे दोगे, समझ लो मेरे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, यही वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इसका पर्टिकुलरली हमें हर एक एलिमेंट का एक एक माइनर मिलेगा, हर एक एलिमेंट का मिलेगा। समझ लो ये मेरा 2 का है, ये मेरे मैं नॉर्मली डिजिट्स दे रही हूँ, मेरा फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9। ऑफ कोर्स मेरे पास 3 क्रॉस 3 है तो 9 एलिमेंट्स होंगे, ऐसे ले रही हूँ। 2 का फर्स्ट है, इस प्रकार से हम रो वाइज जाते हैं। जब भी हम मूव करते हैं ना, जस्ट गो रो वाइज, नेवर टू गो कॉलम वाइज। जब भी हम मूव करेंगे क्या करो, रो वाइज बढ़ो, इस प्रकार से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ओके, नेवर गो फ्रॉम अप टू डाउन।
लेफ्ट टू राइट जाओ और लेफ्ट टू राइट जाने के बाद अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस करना है आपको। तो यहाँ पे समझ लो जो भी आंसर उसका होगा उसको पॉजिटिव ही रहने दो, इसको जो होगा वो नेगेटिव कर दो, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इस प्रकार से करो। अगर यहाँ पे समझ लो मैंने कौन सा एलिमेंट निकाला था, यहाँ पे 3, 2 का जो मेरे पास को माइनर था वो कितना आया था 3, तो मेरे पास उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, को फैक्टर क्या होगा +3। लेट अस टेक फॉर सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट मतलब ये, तो इसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम अगर मैंने हाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बचा 4 2 7 2, ये क्या हो जाएगा 8 - 14 हमें मिलेगा, दैट इज नियरली 16, हम 6 हमारा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -6, तो -6 है और यहाँ पे भी आप -6 डाल दो तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर मिलेगा +6। थर्ड वन के मूव अगर समझो मेरे को थर्ड वन का निकालना है मुझे, तो मेरे पास अब क्या बचा इसका 4 5 2, डिलीट दैट रो एंड डिलीट दैट कॉलम और बाकी जितनी भी चीजें बचेगी उसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो ये हो जाएगा 4 - 10 दैट इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे आप -6 डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा -6 ही मिलेगा, प्लस -6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। चलो आगे आ जाओ, 4 अगर मुझे निकालना है, डिलीट दैट रो डिलीट दैट कॉलम और आपको बाकी सारी चीजें क्या मिलेगी, यहाँ पे 3 1 6 2, राइट, तो 6 - 6 इट इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज इक्वल टू 0। अब 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा डायरेक्टली 0 मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला एलिमेंट 5 का भी 50 पोजीशन है, ये पोजीशन लिखा है हमने, यहाँ पे जो मेरा 5th है अगर समझो मुझे उसका निकालना था, डिलीट दैट रो डिलीट दैट कॉलम एंड यू विल गेट 2 2 6 2, दिस इज 4 - 12 नियरली -8, हमारा -8 है, यहाँ पे हमारे पास +8 है, यहाँ पे -8 आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। जस्ट डू अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस, पहला एलिमेंट प्लस होगा फिर माइनस। अगर 2 क्रॉस 2 देख रहे हो तब तो बहुत इजी हो जाता है, तब इसके साथ डील नहीं करना होता, जस्ट थोड़ा सा डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करना होता है, दैट्स ऑल। उनके हमारे जो साइंस होते हैं उनके साथ 2x2 के लिए तो हमारे पास काफी इजी ट्रिक्स भी है, उसको तो इजीली भी आप निकाल सकते हो, थोड़ी सी बस चेंजेस करने होते हैं, दैट्स ऑल। बस हमें तकलीफ कहाँ होती है 3x3 मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं उसमें। अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आई है, किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो व्हाट यू डू इज सिंपली एडजस्ट ओवर हियर, आई की वैल्यू डालो, जे की वैल्यू, रो एंड कॉलम की वैल्यू डालो, रो प्लस कॉलम जितना भी आएगा रेज टू दैट पावर -1 रेज टू, ना -1 है तो अगर -1 रेज टू 3 है तो इसका आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा, -1 रेज टू 4 है तो 1 आ जाएगा, -1 रेज टू 5 है तो -1 ही आएगा हमारे पास। तो ये सारी चीजों की वजह से प्लस एंड माइनस की साइन चेंज हो जाती है और ये तो हमारा माइनर्स वाला पार्ट ही है, तो यहाँ पे ही हमारा मेन खेल होता है। तो प्लीज प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस, गो दैट वे, इट्स वेरी इजी। अगर 2x2 की बात करो, इफ यू आर सेइंग कि मैम 2x2 का देखो, समझ लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, तो माइनर्स ऑफ 2 अगर मुझे निकालना है, माइनर ऑफ 2 तो वो क्या हो जाएगा डिलीट दैट रो डिलीट दैट कॉलम दैट इज इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट टास्क है हमारे पास 0 का निकालना है, डिलीट दैट रो डिलीट दैट कॉलम यू विल गेट 1। 1 का अगर निकालना है, अगेन डिलीट दैट रो डिलीट दैट कॉलम यू विल गेट 3। अगर मुझे 3 का निकालना है आई विल गेट 2। ठीक है, नेक्स्ट टास्क इज, ये हमारे माइनर्स हो गए, अब हमें क्या करना है को फैक्टर्स निकालने, तो को फैक्टर्स निकालने के लिए प्लस एंड माइनस साइन करने, तो ये क्या हो जाएगा +3 -1, फिर हमारे पास अगेन इट विल बी +3 एंड -2, राइट, तो ये मेरे को फैक्टर्स हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, बस प्लस एंड माइनस का थोड़ा सा खेल है। फिर नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कुछ ऑपरेशंस जो हम, इतना तो समझ में आ गया, कुछ ऑपरेशंस जो हम मैट्रिसेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं, दे आर लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। जब बड़े हो जाओगे इंजीनियरिंग में जाओगे कैलकुलेटर आता है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट परफॉर्म करते हो, लेकिन यहाँ पे आप बच्चे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इफ आई हैव दिस मैट्रिक्स, अब मैंने आपको कहा ये मैट्रिक्स से इसको ऐड कर दो, व्हाट यू विल डू इज सिंपली ऐड 1 + 2 3, 2 + 4 6, 3 + 3 9, 4 + 6 10, as simple as that। अगर मैंने आपको कहा इसके बीच में सब्ट्रैक्शन कर दो, नॉर्मली 1 - 2 is -1, 2 - 4 is -2, 4 - 1 is 1 and 4 - 6 is -2, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, वो हो जाएगा एडिशन। मल्टीप्लिकेशन जब बोलते हैं दो मैट्रिसेस के बीच में, इट्स वेरी 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 बिग टास्क
when we are going towards bigger matrix like 3x3 में जाते तो वो रो लो, फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देन गो टू अनदर कॉलम रो, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टास्क हो जाता है. बट अगर नॉर्मली आपको किसी ने कहा वी हैव दिस मैट्रिक्स और आपको कहा एक कांस्टेंट से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, समझ लो 4 है, तो व्हाट यू विल डू इज सिंपली मल्टीप्लाई. दिस विल बी 4, 8, 12 एंड 16. इतनी सी चीज है. अगर यही कोई और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने, अरे सॉरी, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने कहते, वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है. जैसे कि समझ लो इफ आई हैव टू मैट्रिक्स लाइक दिस, इमेजिन, जस्ट इमेजिन वी हैव टू मैट्रिक्स लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स में क्या है 3 है, यानी कि ये दोनों क्या है सेम मैट्रिक्स है, इनका जो डायमेंशन है वो क्या है सेम है. अब जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन कहूंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रो लो, उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इनके बीच में एडिशन करनी पड़ेगी. नेक्स्ट टास्क, अगेन टेक दिस सेम रो फॉर नेक्स्ट रो एलिमेंट, टेक द सेकेंड कॉलम. नेक्स्ट टास्क, अगेन टेक द रो एंड द नेक्स्ट कॉलम. इस प्रकार से आपको करना पड़ता है. अगर मैं एक्चुअली कहूँ तो व्हाट इट विल नियरली लुक लाइक ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में इट विल बी 2 क्रॉस 1 2. फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें एक और कॉलम रो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज वी हैव 3 रोज ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1 हमारे पास 2 होता है, नेक्स्ट इज 3 क्रॉस 3 इज 9 तो प्लस 9, नेक्स्ट इज 6 क्रॉस 1 इज 6. तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा 9 प्लस 6 प्लस 2, तो इसका इन ऑल आपको मिल जाएगा नियरली 8 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 17. तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 17. उसके बाद अगेन टेक द सेम रो बट मूव विद द अनदर कॉलम फॉर द अनदर रो एलिमेंट. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्रॉस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो हमें यहाँ पे 4 मिलेगा. नेक्स्ट 3 क्रॉस 9 दैट इज इक्वल्स टू 27, 6 क्रॉस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 31. नेक्स्ट अगेन सेम रो बट अनदर कॉलम, 2 क्रॉस 4 8, 3 क्रॉस 3 9, 6 क्रॉस 3 इज 18. ठीक है, अगर मैं वापस दूसरे ये जो सेकंड रो हमारा है उसमें शिफ्ट हो गए, सारे एलिमेंट्स कवर हो गए ना. नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट रो, तो हमारे पास है 4, समझ लो यहाँ पे मैंने 6 लिखा है यहाँ पे मैंने 7 लिखा है. दिस विल बी अगेन मूव सेम 4 into 1 4, 6 into 3 18, 7 cross 1 is 7. Next 4 cross 2 is 8, 8 plus हमारे पास है 54. Next 7 cross 0 0. Now shift towards another row and say another column but same row, that is equals to 16 plus 18 plus 21. क्या करना है, जैसे जैसे रो बढ़ते जाएगा उस प्रकार से आपका धीरे धीरे करके एलिमेंट्स भी बढ़ते जाएंगे. रो कांस्टेंट रखने की कोशिश करना और कॉलम्स क्या करने हैं, हमें चेंज करने हैं, राइट. तो वही चीज है और इसके आगे और कुछ नहीं इसमें. और अगर समझ लो आगे की चीजें आ रही है, समझ लो 3 क्रॉस 3 है, सेम इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक और कॉलम इंट्रोड्यूस कर, एक और रो इंट्रोड्यूस करके दे रही हूँ, तो आप क्या करो, थोड़ा सा मुझे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है रोज एंड कॉलम में. अगर मैंने आपको एक और रो दे दिया समझ लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पे रो एलिमेंट्स आ जाएंगे. फिर क्या करोगे, वापस 4 क्रॉस 1 इज 4, 8 क्रॉस 3 इज 24, 4 क्रॉस 1 इज 4. तो ये चीज फिर नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट कॉलम में चले जाओ, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट कॉलम में चले जाओ, एज सिंपल एज दैट. बस रोज को कांस्टेंट रखने की कोशिश करना एंड कॉलम्स को क्या करो, मूव करते जाओ. अब नेक्स्ट चीज क्या है आप सभी के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. कुछ प्रॉपर्टीज दैट यू शुड अंडरस्टैंड जो हमने पढ़ी भी है एंड हम फॉलो भी करते हैं. इंडाइसेस जैसे a raised to n, इफ आई एम सेइंग यू a raised to 3, इसका मतलब क्या होगा, a क्रॉस a. जैसे हम नॉर्मली 2 क्यूब क्या होता है, 2 क्रॉस 2 होता है, वही चीज हम मैट्रिसेस में भी लगाते हैं. मेरा ए क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, एनी रैंडम मैट्रिक्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग है. a raised to m, a raised to n is equals to a raised to m plus n. You used to do like this ना, ये वाला रूल याद है आप सभी को. हम क्या करते थे, पावर को ऐड कर देते थे. अगर उसका बेस सेम है तो हम क्या करते थे, पावर को ऐड कर देते थे. सेम चीज अगर मेरे पास यहाँ पे 2 raised to 3 है, raised to 2 है, तो इसका मतलब क्या होता था, 2 raised to 6,
राइट। हम क्या कर देते थे, 3x2 कर देते थे। तो वही चीज यहाँ पे भी इन्होंने कही है, बस मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में कही है। M हमारा रोज है, N हमारा कॉलम्स है, N फॉर नेक्स्ट इज आवर कॉलम। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज नथिंग नथिंग नथिंग, जस्ट चेंज रोज टू कॉलम्स। जो रोज होगी उसको रिसीव करो और कॉलम बना दो, एज सिंपल एज दैट। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो डैश, डैश हम इसे कहते हैं नॉर्मल से एक छोटू सा डैश, या फिर एक टी। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो बेसिकली वी फॉलो डैश। टी इज ठीक है, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है ना, एक लाइन ज्यादा मारनी पड़ती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डैश फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, समझ लो आई हैव, ये मेरा 9 है, समझ लो आई हैव दिस मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज एक्चुअली, यू नीड टू चेंज योर रो टू योर कॉलम। ट्रांसपोज विल लुक लाइक, अगर मेरा ये A है, A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, ये जो रो दिख रहा है उठाओ और उसको कॉलम में चेंज कर दो, खत्म। नेक्स्ट रो उठाओ और उसको कॉलम में चेंज कर दो, नेक्स्ट रो उठाओ और उसको कॉलम में चेंज कर दो। दिस इज आवर ट्रांसपोज। बस रिसीव एंड रोटेट, रिसीव एंड रोटेट, दैट इज द थिंग यू नीड टू डू। अगर कोई और मैट्रिक्स कहूं, अगर मैंने ये मैट्रिक्स कहा 2x2 मैट्रिक्स अगर कहा, इसका ट्रांसपोज आपको कैसे मिलेगा, जस्ट चेंज रो 1 2 2 कॉलम 3 4, ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, जैसे कि A प्लस बी, तो होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सिंपल। अगर मैंने आपको कहा A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, इन दोनों का एडिशन करके फिर उसके बाद ट्रांसपोज करो, या फिर A का पहले ट्रांसपोज निकालो, B का पहले ट्रांसपोज निकालो, उन दोनों को ऐड करो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा, ये दोनों क्राइटेरिया में। इसके बाद अगर मैंने इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन की, सपोज आई एम डूइंग A क्रॉस B और इसका मुझे ट्रांसपोज चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज, हमें करना पड़ेगा B ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज, थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा, बस ये एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे ये हमारा एसोसिएटिव नहीं होता, इसकी वजह से अगर हम A B कर रहे तो ये चीज होती है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये वाला रूल फॉलो करना पड़ता है, दैट इज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ओके, ये प्रॉपर्टीज जो है ना सारी, पेन लो, पेपर लो एंड गो डाउन राइटिंग दिस थिंग्स, बिकॉज शायद थोड़ा सा कैमरा पॉज हो गया था। यहाँ पे बस बेसिक से दो प्रॉपर्टीज है, A प्लस B ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, एंड A B ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है ना, आप लिख लो, बिकॉज दे आर लाइक जादू की छड़ी फॉर एग्जामिनेशन। प्रॉपर्टीज याद है, फॉर्मूलाज याद है, स्टेप्स याद है, पेपर गो सो इजी, सो इजी। जैसे मैंने कहा था, जो आप लॉजिक में टाइम बचाओगे हमारा, उसको क्या करो, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली हमारे बड़े होते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं, बट प्रॉपर्टीज याद है, इट्स जादू की छड़ी, यू विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप नेक्स्ट चीज, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप बच्चे हो, इसके लिए छोटी सी चीज पढ़ रहे हो, आगे जाओगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिटरी, व्हाट इज ऑर्थोगोनल, व्हाट इज हर्मिशियन, व्हाट इज स्क्यू हर्मिशियन एंड मेनी मोर थिंग्स। व्हाट इज दिस सिमेट्रिक, कुछ नाम में ऐसे समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें सिमिलर सी होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोज से हम सारा गेम करते हैं, एवरीथिंग इज अबाउट ट्रांसपोज। समझ लो मैंने एक मैट्रिक्स निकाली A, अब मैंने उसका एक ट्रांसपोज भी निकाला, अगर ये दोनों चीजें सेम है, उसके बाद भी ट्रांसपोज करने के बाद भी वो A मैट्रिक्स मेरे जो क्वेश्चन है उसके जैसी ही दिख रही है, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। अगर उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो Aij विल बी इक्वल्स टू Abi। अगर मैं ट्रांसपोज भी निकाल रही हूँ उसके बाद भी चीजें सेम है, तो ये मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें इसके अंदर ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक कह रही हूँ, कुछ थोड़ा सा हटके है इसके अंदर, दैट इज A विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज, या फिर A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। बस एक नेगेटिव की साइन आ जाती है जो कॉमन हो जाती है उस सारे एलिमेंट्स के बीच में, एक नेगेशन, नेगेटिव चीज आ जाती है हमारे पास बाहर, माइनस की साइन आ जाती है, तो वो हमारा हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज ही करोगे, उठा के आपको ट्रांसपोज ही करना है, लेकिन अगर आप उसमें से एक माइनस की साइन बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे वो इस फॉर्मेट में आ जाता है, दैट मीन्स इट इज स्क्यू सिमेट्रिक।
अगर वो इस प्रकार से हो रहा है तो भी अंडरस्टैंड करो कि हमारा अगर एक माइनस की साइन है दैट इज क्यू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मतलब A विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. व्हाट इज क्यू सिमेट्रिक? क्यू सिमेट्रिक इज A इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A. इस प्रकार से ट्रांसपोज ही परफॉर्म करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर. ठीक है, और बाकी सारी चीजें कॉन्जुगेट एंड ऑल थिंग्स तो यू डोंट नीड प्रेजेंटली. अब आते हैं बेसिक एंड मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब ये जब हम एडजॉइंट निकालते हैं ना, व्हाट इज दिस एडजॉइंट एक्चुअली? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू हमारा जो कोफैक्टर हमने निकाला था ना उसका ट्रांसपोज, जस्ट उसका ट्रांसपोज. आप कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स लिखो और क्या करो, उसका ट्रांसपोज निकाल दो. एज सिंपल एज दैट, नथिंग मोर. तो आई थिंक सो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज जो भी एलिमेंट निकाले थे, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे निकाल के दिया था आपको. तो अगर मैं उसको ठीक से लिखूं तो दिस इज, हमें मिला था 3 6 -6 0 -8. यहाँ पे कुछ जो भी एलिमेंट्स है, जो भी आपको आप चाहिए तो कोफैक्टर्स निकाल लो और निकलो. तो हमारा एडजॉइंट क्या होगा पता है? जस्ट डू ट्रांसपोज ऑफ दिस. इसका ट्रांसपोज करना है यानी रोज को कॉलम बना दो. दिस विल बी 3 6 -6 0 -8 एंड जो भी डैश, और ये हमारे पास जो एलिमेंट्स मिल रहे, दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स A. जो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? माइनर्स निकालो. एडजॉइंट निकालना है, सबसे पहला स्टेप होगा माइनर्स निकालो. माइनर्स कैसे निकालोगे? कुछ रोज एलिमेंट, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हो उसका रो और उसका एलिमेंट को कैंसिल कर दो और जितनी चीजें बचेगी उसका क्या करो, डिटरमिनेंट निकालो. नेक्स्ट स्टेप इज कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स आर नथिंग बट, आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस वाला एक मेथड है वो फॉलो कर लो. उसके बाद एक मैट्रिक्स फॉर्म करो हमारे कोफैक्टर्स की. अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, जस्ट डू इस कोफैक्टर का मैट्रिक्स जो है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज. जस्ट डू दैट थिंग, ट्रांसपोज निकाल दो एंड यू आर डन विथ योर थिंग्स. ये हो जाता है हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स. अब ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना हमारा, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या करता है? कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. कैसी प्रॉपर्टीज? ये पूछी जाती है एग्जाम में, इसका बहुत एप्लीकेशन है. सारे के सारे प्रॉपर्टीज यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड नो. एडजॉइंट ऑफ A का जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n-1. व्हाट इज दिस n? n इज नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम्स -1. समझ लो मैंने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिया तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 3. तो 3 - 1 इज 2. तो A ट्वाइस हो जाएगा, मतलब कि A रेज टू हमारा जो भी आ रहा है 2 आ जाएगा. फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A का भी एडजॉइंट अगर मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा A रेज टू n-1, जहां पे जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A वो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. हमारा जो A है वो क्या होना चाहिए? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. उसके बाद अगर समझ लो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट, तो वो ये फॉर्मूला फॉलो करेगा. उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A क्रॉस B. मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, अगर मुझे उसका एडजॉइंट करना है, एडजॉइंट निकालना है मल्टीप्लिकेशन का, तो वो कैसे हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ B. जैसे हम वहां पे देखो थोड़ा सा उल्टा हो जाता था, AB इज इक्वल्स टू BA. तो इतनी चीजें याद रखना, यहाँ पे भी BA वाला फंडा फॉलो करेगा. उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A द होल ट्रांसपोज. अगर आप एडजॉइंट निकाल लो A का, उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, दिस विल बी इक्वल्स टू A एडजॉइंट A ट्रांसपोज. सेम चीज है जो परफॉर्म करो. मेरे हिसाब से तो ये भी इजी होगा, ये भी इजी होगा. निकालना दोनों में एडजॉइंट ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है? चाहे आप ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो या कर लो एडजॉइंट निकाल लो उसके बाद ट्रांसपोज करो, सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ना. कॉम्प्लिकेशन लेवल इंक्रीज्ड. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आपको हेल्पफुल है या स्टेप फर्स्ट है टुवर्ड्स योर इनवर्स, कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स. इसके अलावा इक्लॉन फॉर्म अगर आप फॉलो करें तो इसके अंदर भी ये चीज आ जाती है. इसके अंदर हमारे पास 2 है, एक तो रो वाला है रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा है हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर अगर रो ले रहे हो तो कंप्लीटली जितने भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं ना सारे के सारे अकॉर्डिंग टू योर रोज होंगे. अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ यानी कि जितने भी मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो दैट शुड बी फॉर योर कॉलम्स के लिए, वर्टिकल के लिए करोगे. अब इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो? आपको करना क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो कन्वर्ट करना. व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट
या तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, या तो एक कांस्टेंट से डिवाइड करके भी आंसर आ सकता है, या तो फिर किसी एक रो को दूसरे रो के साथ के रिस्पेक्ट में आप अगर कुछ ऑपरेशन कर दो, चाहे एडिशन कर दो, चाहे सबट्रैक्शन कर दो, कुछ नंबर से डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, वो भी हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कॉलम के साथ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बस कॉलम के एलिमेंट्स को लेना पड़ता है, एज सिंपल एज दैट। जो भी रो, अगर मैं ये चीज लिख रही हूं, मैं चाहती हूं मेरा ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, कौन सा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है दैट इज 2, ये मेरा 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसको विथ रिस्पेक्ट टू 1 मूव करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मुझे सेकेंड रो के एलिमेंट में चेंजेस करने, जस्ट राइट दिस थिंग, जिसका करना है उसको पहले लिख लो। सेकेंड रो के ये वाले एलिमेंट को करना है ना आपको, सेकेंड रो में मॉडिफिकेशन लाना है, जस्ट राइट R2 किसके रिस्पेक्ट में लाओगे, R1, किसके रिस्पेक्ट में ला रहे हो, R1, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, जस्ट राइट R1। अब इन दोनों के बीच में ऐसा क्या परफॉर्म करोगे कि यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, क्या करोगे, हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, आई वॉन्ट माई आंसर टू बी इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे एडिशन कर दूं तो 3 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दूं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। आई डोंट वॉन्ट दैट थिंग्स, आई वॉन्ट 0। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इनके बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दूंगी। इमीडिएटली यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने भले एक एलिमेंट के लिए लिखा है, लेकिन ये पूरा का पूरा ऑपरेशन मेरे पूरे रो के लिए जाएगा, पूरे रो के लिए। अगर मेरा यही ऑपरेशन मेरे ये वाले रो के लिए कैसे जाएगा, कॉलम के लिए कैसे जाएगा, 2 - 2 R1 कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, 4, this will be equals to 2 - 8 that is equals to -6। अगर मैं ये चीज 6 के साथ लेके कर रही हूँ, 6 है और ये मेरा 5 है समझ लो, अगर मैं ये वाले के साथ कर रही हूँ, this will be equals to 6 - 2 × 5 that is 6 - 10 is equals to -4। इतनी चीजें हो गई। मतलब अगर आप एक रो के लिए ले रहे हो, एक एलिमेंट के लिए भी ले रहे हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स के लिए आपको वही ऑपरेशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या करोगे, कुछ भी करके आपको जो नेसेसरी चीजें उन्होंने मांगी है, 1 चाहते हो, 0 चाहते हो, जो भी चीजें उनसे उन्होंने मांगी है उसके हिसाब से रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो। अगर यही चीज मैं कॉलम के हिसाब से कहूँ, आई वांट ये वाला जो एलिमेंट है मेरा जो 4 है, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, दैट इज इक्वल टू C2, किसके रिस्पेक्ट में करने का है, C1। ऐसा क्या करोगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, क्या करोगे, ऐसा डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करो एंड देन सबट्रैक्ट कर दो। तो ये चीज जब आप कर दोगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा और फिर उसके बाद सारी चीजों को उसके हिसाब से मॉडिफाई कर दो। होप सो आपको रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना सम्स के साथ, सम्स जब आप करोगे, PYQs जब आप करोगे, तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस। एक्चुअली उससे ही कॉन्फिडेंस आता है, ये सारी चीजें दे आर लाइक चल रही है। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अब इनवर्स निकालना है यूजिंग जो हमने पढ़ा रो एंड कॉलम उसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे एक बूनिंग थिंग आती है आपके पास, क्या, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विच मेथड यू वांट टू यूज। एग्जाम्स में होता है, बोर्ड्स में उधर लिख के आता है प्लीज फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म, राइट। यहाँ पे वो चीज नहीं है, जो कन्वीनियंट लगता है, जो मेथड एलिमेंट्री कन्वीनियंट लगता है, यूज एलिमेंट्री। इनवर्स वाला जो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मेट है वो इजी लगता है, यूज दैट थिंग, जो आपको यूज करना है यूज दैट थिंग। यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है आपको, तो फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए विल स्टडी एंड विल फॉलो बोथ द मेथड्स लाइक वी डिड इन लॉजिक। यहाँ पे क्या होता है, you need to consider one thing, that is A into A inverse will be equals to I। जहां पे आपको A दिया जाएगा, क्वेश्चन तो ऑफकोर्स दिया जाएगा ना, ऑफकोर्स यार, तो यहाँ पे I क्या होगा, जितना भी मैट्रिक्स होगा, जितने का भी मैट्रिक्स होगा, इसका जो भी डायमेंशन होगा, 2x2 है, 2x2 का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, 3x3 है, लास्ट वही आता है, तो 3x3 का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिट, या फिर आपको जो आइडेंटिटी कहनी है वो, यानी कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सब चीज 0 हो जाएगी। ये स्टेटमेंट लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, एंड व्हाट यू विल डू इज परफॉर्म एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विच एवर यू फील कॉन्फिडेंट विद, रो और योर कॉलम। अगर आप रो वाला कर रहे हो तो आपको दोनों के साथ मोटिव क्या होगा, कन्वर्ट A to I। ए जो है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट्स है, अगर 3x3 लिख रही हो, आपको पहले इसको 0 करना पड़ेगा और इसको यूनिटी करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप तो इसको यूनिटी करना, उसके बाद इन दोनों को उसके रिस्पेक्ट में 0 करना। नेक्स्ट स्टेप इसको यूनिटी करना,
एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 कर दो। फिर इसके बाद अगेन बाकी के प्रोसेस जो होते हैं हमारे रिपीट होते जाते हैं। यहाँ पे आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाना पड़ता है बिकॉज यू नीड टू कंप्लीट कन्वर्ट टोटली इट इनटू अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको रो एंड कॉलम दोनों यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना पड़ेगा, आई जो है हमारा वो हमें रिजल्ट करेगा। जो मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे करने वाले हो, अगर कंप्लीटली रो में जा रहे हो तो जो भी करोगे वो आपको आई पे भी करना पड़ेगा। और आई पे करने के बाद व्हाट यू विल गेट फाइनली, आई क्रॉस ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, कोई भी आई तो हमारा मॉडिफाई होगा ना। अब आइडेंटिटी भले था लेकिन उसके ऊपर जब आप ऑपरेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू ए वाला मैट्रिक्स तो आपको कुछ तो चेंजेस मिलेंगे उसके अंदर। तो जो चेंजेस मिलेंगे उसको मैंने क्या कर दिया, बी नाम दे दिया सपोज। फिर उसके बाद आई की एग्जिस्टेंस क्या है, फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं है बिकॉज आई को हम क्या करते हैं, हमेशा एक सॉर्ट ऑफ वन ही कंसिडर करते हैं। तो अगर ये समझो मैंने निग्लेक्ट किया, वन किया, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू बी। जो भी आपको आंसर मिला उस स्टेप के बाद दैट विल बी इक्वल्स टू योर ए इनवर्स। स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा, ये जो अज्यूम किया है इसे लिखना पड़ता है। देन अप्लाई रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन विच एवर यू लाइक द मोस्ट। उसके बाद ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करो, और बी को क्या करोगे, बी को हम कुछ नहीं करेंगे बिकॉज बी तो हमें बाद में मिलने वाला है। आई के अंदर मॉडिफिकेशन करते जाओगे और बी आपको रिजल्टेंट मिलेगा। उसके बाद ए इनवर्स विल बी कंप्लीटली इक्वल्स टू बी। इतनी चीजें कहना इजी है बट आपको करना मुश्किल है। मुझे तो सारी चीजें याद है बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे ये चीजें सारी चीजें जुबान पे मगअप है। यहाँ पे क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्टेप मेथड नंबर 2 रेसिप्रोकल मैट्रिक्स, जो बहुत वेल नोन है, बहुत फेमस है, आप सब लोग यही यूज करते हो बेसिकली। अगर मेंशन ना किया हो तो इट इज इजी। यहाँ पे आप क्या करते हो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर ये चीज नहीं है आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप नंबर 1 इज फाइंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ही आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दिस इज योर नेसेसरी एंड सफिशिएंट, दैट मींस ए शुड बी योर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया दैट मींस ए इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑप्शन में आएगा दिस नन ऑफ दिस और ए इनवर्स डोंट एग्जिस्ट। तो आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल वाला ये हमारा मैट्रिक्स, आपको क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 होता है हमारे पास माइनर्स निकालना। माइनर्स निकालो, इसके बाद कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट, जो भी आपका एडजॉइंट आएगा आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालो, जो भी आपका जो कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद यहाँ पे आपने डिटरमिनेंट भी तो निकाला है, चेक करने के लिए जरूरी था। डिटरमिनेंट निकालने की सारी चीजों को आप क्या करो, ये तो एक चेन है जो आपको फॉलो करनी है टू गेट एडजॉइंट। फिर एडजॉइंट जो मिला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट, जो भी डिटरमिनेंट मिला है उसको नीचे ले लो इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आपको अगर इस प्रकार से कुछ आंसर मिलता है या 1/3 जो भी आपका डिटरमिनेंट आया होगा उसके हिसाब से। अब यहाँ पे ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्यों बनता है, समझो, किसी ने पूछा जनरल नॉलेज। अगर यहाँ पे मैंने 1/0 लिखा, डू यू नो आंसर ऑफ 1/0? डू यू नो? वी डोंट नो बिकॉज इट इज समथिंग नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, हम हमेशा से यही कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 0 भी कह रही हूँ तो इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे 1/infinity इन्फिनिटी कर रही हूँ या नॉट डिफाइन कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो दिस इज नॉट अ लॉजिक थिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को नॉट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। कोई भी एलिमेंट हो 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज द रीजन। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास है दैट इज इसके प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट आवर आंसर वेरी मच इजीली। ए बी का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। सेम मल्टीप्लिकेशन में हम जो फॉलो करते हैं वही चीज है यहाँ पे भी, ए बी इनवर्स करो या फिर विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज इनवर्स विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स निकालो और उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर ए ट्रांसपोज पहले ही स्टेप में कर दो उसका, फिर उसके बाद उसका इनवर्स निकालो, दोनों चीजें सेम है। इनवर्स ऑफ इनवर्स -1 इंटू -1 क्या होता है, +1। ये वाला मेथड फॉलो करो, -1 इंटू -1 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा। उसके बाद a रेज टू k, इफ आई एम गिविंग यू दिस थिंग, a स्क्वायर निकालो फिर उसका इनवर्स निकालो। गधे लोग क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू इज इसका पहले a का
मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर है तो a इंटू ए हो जाएगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लेंगे। बेसिक चीज है, क्या करो, -2 का इनवर्स निकालो। क्या करोगे, a -2 इनवर्स, मींस लाइक 1/a² टाइप हो जाएगा वो समथिंग। तो ये कैसे हो जाएगा आपको, a -2 इनवर्स, इस प्रकार से जो आपको प्रोनाउंस करना है इसको, इनवर्स -2 जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ये हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड कंसिस्टेंसी। जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, कोई भी सोल्यूशन की बात करते तो कंसिस्टेंसी, नॉट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये टर्मिनोलॉजी हम हमेशा सुनते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू गेट सम सोल्यूशन। इसके लिए हम, आप लोगों के लिए यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड है, बड़े हो जाओगे, और बहुत सारे, गॉस साइडल है, गॉस जाकोबीज है, बहुत मेथड्स है, बहुत मेथड्स है। तो यहाँ पे आपको जो मेथड है, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी लेकिन लीनियर फॉर्म में दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, समझ लो, 3x + y + 3z = 0, 2x 0 नहीं 9 = 2, 5y + 9z = 10। समझ लो, मैंने आपको ये दे दिया। इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा, इस प्रकार से दिया जाएगा आपको लीनियर इक्वेशन, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में पावर कितना है, हर एक एलिमेंट का 1 है ना, हर एक वेरिएबल का, वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स, 3 अननोन्स है हमारे पास, तो 3 इक्वेशंस चाहिए। ये एक हमेशा चीज याद रखना, इफ यू हैव 3 unknowns, that means you should have 3 equation. If you have 2 unknowns, that means you should have 2 equations. ठीक है, वरना कैसे निकालोगे ना आंसर। तो ये हमारे पास अगर कोई एक चीज दी है तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, इट्स जस्ट एज सिंपल एज ax = b. What is this a? This is any matrix जो हमें इक्वेशन से निकालनी है। What is this n? x is our unknown matrix। जितने unknowns है, यहाँ पे 3 unknowns दिख रहे हैं ना, x, y and z, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, x, y and z हो जाएगा। What is our b? b is something that is on our राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, 9, 2 and 10। अब ये a कैसे फॉर्म करोगे, जस्ट जो चीज दी है उसे उठा के यहाँ पे लिख दो। क्या दिया है, 3, 1, 3, 2, 1, 5, 3, 5, 9, एज सिंपल एज दैट। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करोगे, ये मेरा फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड। कभी भी क्या कहा, रो में मूव करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही मूव करना है, हमें सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी। अगर वर्टिकली जाना चाहते हो तो भी आपको सेम ही चीज मिल रही है, बट मेरे हिसाब से गो हॉरिजॉन्टली, दैट इज मच मोर इजियर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर इक्वेशंस पूछा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, b की कोई एक वैल्यू होगी ना, यहाँ पे b मैट्रिक्स आ रही है, तो दिस इज आर नॉन होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन। अगर यहाँ पे मेरे पास होता ax = 0, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, जब राइट हैंड साइड 0 हो जाता है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाता है। इसका सिस्टम ऑफ सोल्यूशन अलग है, आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर इक्वेशन का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सच दैट यहाँ पे देखो, अगर उसके अंदर कुछ सर्टेन चीजें मल्टीप्लाई करती गए आप लोग, तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट आपका इक्वल्स टू 0 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 0 यानी कि नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स से पता है ना, सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपके आंसर सोल्यूशन क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। नेक्स्ट, अगर समझ लो मेरा जो चीज आया दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, एडजॉइंट a इंटू b मत भूलना यार प्लीज, इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वो क्या हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन हम कहते हैं। इसके बाद अगर मेरा ये जो पर्टिकुलर चीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर के लिए हमारे पास कब ऐसी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखी थी, हम जब इनवर्स निकालते थे। क्या फॉर्मूला था उसका, 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, राइट, यही फॉर्मूला था ना, वही फॉर्मूला याद रखो। बस यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस करवा देना, दैट इज b। ठीक है, सिंपल, जो चीज वहां पे कर रहे थे सेम फॉर्मूला, मगअप करने जैसा कोई चीज नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस आपको एक बी टर्म जो है उससे क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज वी आर वर्किंग विथ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड दैट एक्स, दैट अननोन वाला मैट्रिक्स। इसके लिए हमें क्या करना है, वी डोंट नीड टू फाइंड ए इनवर्स। अगर ये ए इनवर्स होता तब हमें ए नहीं लिखते ना हम, बट वी डोंट हैव दैट ए इनवर्स,
तो हमें यहाँ पे x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे b से उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। होप सो आप सारी चीजों को समझोगे, सारी चीजों को रिवाइज करोगे टिल माय नेक्स्ट सेशन कम्स, दैट इज ऑन आई थिंक सो वेडनेसडे और नेक्स्ट सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली। उसके अंदर हम PYQs देखेंगे 10 साल के जितने भी मुझसे हो रहे। ओके, थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉय किया होगा तो लाइक करना, कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट डाउन बिलो, वी आर विद यू। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।